जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटिव होगा। प्रश्न 1 है, भारत का संघ कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है? भारत का संघ कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी 19 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन डी 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो जाएगा? 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है? संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 1। क्या है? भाग 1 में है संघ और क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल हो जाता फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संघीय ढांचे का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संघीय ढांचे क्या कर रहा है? भारत के संघीय ढांचे का उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल को ही हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद में क्या है? ढांचे, भारत के संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए राज्यों का महासंघ, ऑप्शन बी राज्यों का समूह, ऑप्शन सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ,
ऑप्शन डी केवल राज्यों का संघ। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? क्या है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। साथियों, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की अधिकार संसद को होता है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी संसद हो जाएगा साथियों, संसद। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्या है? भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान। अगला प्रश्न है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है। नए राज्य के गठन या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन पर कौन निर्णय लेता है? क्या नए राज्य का गठन या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन पर निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सहमति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अनुशंसा, ऑप्शन डी भारतीय संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी भारतीय संसद। भारतीय संसद। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में अंतिम परिवर्तन कब हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में अंतिम परिवर्तन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी
2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 2019। 2019। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2020 में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप के रूप में विलय हुआ था? प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2020 में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के रूप में विलय हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ऑप्शन बी दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जिसका सही आंसर हो जाएगा दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन बी दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।